राजधानी में नशे के खिलाफ पुलिस का जन जागरूकता अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना देता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कार्यक्रम के दौरान नशे के दुष्परिणामों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिससे छात्र काफी प्रभावित हुए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य कॉलेजों और स्कूलों में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान भोपाल पुलिस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत युवाओं के नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने और समाज में स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी लोग नशा मुक्ति से शपथ लेंगे। सभी लोग दाहिने हाथ को आगे कर लें। मैं अपने परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, जो कि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। अत्यंत ही महत्वाकांक्षी हम युवाओं को जागरूक करने वाले इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री शिव कुमार जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के डीसीपी रियाज इकबाल जी, यहाँ उपस्थित सभी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापकगण, पुलिस विभाग के सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित प्रिय बच्चों, पुलिस प्रत्येक साल जब अपराधों का विश्लेषण करती है, अपराधों के रोकथाम के लिए जब प्रयास करती है, तो उसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देती है कि अपराधों का पैटर्न क्या है, अपराधों का एज ग्रुप क्या है, अपराधों के बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति क्या है। और जिस विषमता में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वैसे न सिर्फ भोपाल बल्कि किसी भी बड़े शहर में जो बड़े अपराध होते हैं, उन अपराधों की अगर तह में जाकर के उनका हम विश्लेषण करें तो उसमें दो चीजें बड़ी सामान्य रूप से सार्वभौमिक पाई जाती है। पहली चीज है कि उसमें ऐसे घटनाएं किसी भी शहर की जो पूरे शहर को झकझोर कर रख दे, साल में ऐसी 2-3 घटनाएं लगभग हर शहर में होती हैं। उसमें उनका जो एज प्रोफाइल होता है वो 18 से 22-23 वर्ष के बीच में होता है। मैक्सिमम 25 वर्ष, 18 से 25 एवरेज औसतन उम्र होती है। और दूसरे, उनमें नशे की प्रवृत्ति समान रूप से सभी में होती है। यानी कि नशे की प्रवृत्ति समाज को तोड़ने वाली जो घटनाएं, समाज को झकझोरने वाली जो घटनाएं, जो पूरे समाज को हिला के रख देती हैं, उनमें नशे की बड़ी अहम भूमिका है। और हम जानते हैं कि हमारा देश न सिर्फ दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, बल्कि दुनिया का सबसे युवा देश भी है। यहाँ के उद्यमियों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के युवाओं ने दुनिया और देश के हर कोने में जाकर के अपनी प्रतिभा का, अपनी विद्वता का, अपनी उद्यमिता का लोहा मनवाया है। और हमारे देश में भी ये पूरी तरीके से उस संसाधन का, उस मानवीय प्रतिभा का हम उपयोग तब कर पाएंगे जब उसकी सकारात्मक ऊर्जा को हम सामने ला पाएंगे। नशा एक सबसे बड़ी चीज है जो उस पूरी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देती है, अपराधों की तरफ ढकेल देती है, समाज में अशांति का बीज बोती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी जो युवा शक्ति है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवा बच्चे हैं, उनकी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में हम ले जाएं। बहुत सारे बच्चे जब नए कॉलेजेज में आते हैं, कॉलेज में कई बार स्कूल से निकल करके स्कूल तक समांतर घर पर होते हैं। अधिकांश जगहों पर माँ बाप का संरक्षण, साहचर्य होता है, उनका एक लगातार मार्गदर्शन होता है। कई बार जब कॉलेज में आते हैं तो उन्हें लगता है कि खुली गगन में आ गए हैं, एक मुक्त आकाश के पंछी है। अब अपने हिसाब से जीवन को जीने की उन्हें क्षमता और शक्ति मिल गई है। और ऐसे में कई बार गलत सोहबत में, और कई बार जिसको आप लोग पीयर प्रेशर ग्रुप कहते हैं, उसमें कई बार इस तरह के काम
कर बैठते हैं, खासतौर पर नशा के क्षेत्र में, जो उनके जीवन को इसी तरह गलत दिशा में ले जाता है, जैसे कि हमारी कमीज की एक बटन अगर गलत बंद हो जाए तो बाकी अपने आप गलत बंद होने लगते हैं। इसलिए बड़ी जरूरी है कि हमारी जो क्षमता है, हमारे जो युवा हैं, उनको इस बात का आभास हो, उनको इस बात का भान हो, इस चीज को महसूस करें कि जिस तरीके की सकारात्मकता, एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक उद्यमिता जो जीवन में पढ़ने के लिए आवश्यक होती है, वह तभी संभव है जब वो इस तरह के नशे से, इस तरह के दुष्प्रभाव से दूर रहे और खुद को बचा के रखें। न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास का जो उनका जो ग्रुप है, जो उनके साथी हैं, उनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उसको भी बचा के रखें। और हम इतिहास के पन्नों में देखें तो जब भी किसी देश को कमजोर करने की बात आई है, जब भी किसी देश को तोड़ने की बात आई है, तो उसमें जिससे भी षड्यंत्र क्या हो दूसरे देशों ने, उसका प्राथमिक जो लक्ष्य रहा है, उस देश का युवा रहा है, टारगेट रहा है, जिसको कमजोर करना चाहते हैं। नशे का व्यापार दुनिया के सबसे ज्यादा जो अराजक जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अराजक घटनाएं हैं, उसमें सबसे ऊंचा व्यापार है, जिससे बाकी ये उन बहुत सारे अवैध घटनाओं की जड़ है, जिसकी बिस्बेल से बहुत सारे अलग अलग तरीके की आतंकवाद से लेकर मानव दुर्व्यवहार से लेकर के बाकी बहुत सारे इससे घटनाएं पैदा होती हैं। खासतौर पर हम देखते हैं, अगर हम देखें इतिहास के पन्नों में, तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में थे, देश में थे, उस समय वो चीन में भी थे। और जब उन्होंने देखा कि चीन की आबादी काफी है, वहां भी उनका कब्जा करना, अपना नियंत्रण, अपना अंकुश चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कमजोर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि वहां पर हम अफीम की खेती शुरू कर पाते हैं। अफीम की खेती होगी, युवाओं को इसका अभ्यस्त बनाएंगे, उसकी खपत बढ़ाएंगे, उसके बाद देश को कमजोर करने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने अफीम की खेती को अपरिहार्य कर दिया। धीरे धीरे वहां के लोग जो कुछ जागरूक थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्हें बात समझ में आई कि तो पूरी तरह से देश खोखला हो रहा है। उन्होंने उसका विरोध किया, युवाओं को जागरूक किया, और अंत हम जानते हैं कि इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध हुआ, जिसमें चीन और ब्रिटिश के बीच में। इस अफीम युद्ध में वहां के लोगों ने, जो कि समाज को, अपने देश को जागरूक करना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से लड़ाई लड़ी और अंततः उससे युवाओं को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया।